एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ माता चिंतपूर्णी के मंदिर। फ्रेंड्स, हमें आधा घंटे से थोड़ा ऊपर हो चुका है घर से निकले हुए और अब पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है। आपको मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन चिंतपूर्णी माता के मंदिर आया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई नहीं आया तो आज आप मेरे साथ दर्शन कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको चिंतपूर्णी माता की कहानी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, माता चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है यहाँ पर माता सती के चरण गिरे थे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ पर आपको प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। चिंतपूर्णी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ माने गए हैं। इन 51 शक्तिपीठों के स्थापना के बारे में एक पौराणिक कहानी है। माता सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, मगर सती के पिता, जिनका नाम प्रजापति दक्ष था, इस बात से सहमत नहीं थे। वो शिव को बराबर नहीं समझते थे, मगर माता सती का विवाह भोलेनाथ शिव से ही संपन्न हुआ। अब प्रजापति दक्ष हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि वो कैसे कैसे देवों के देव महादेव का अपमान कर सके। और एक बार दक्ष ने इसी नियत से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, मगर महादेव और सती को नहीं बुलाया। ये बात सती को काफ़ी बुरी लगी, मगर उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा बुलावा, और अंत माता सती जिद करके पिता के घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने देखा दक्ष भोलेनाथ शिव का तरह तरह से अपमान कर रहे थे। कभी क्या बोल रहे थे तो कभी क्या। उन्हें भी कहा गया, तुम यहाँ पर यज्ञ में क्या करने आ गई। और इस तरह भगवान शिव की भरी सभा में अपमान माता सती से बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी शिव का अपमान माता सती से भरी सभा में बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव शंकर को पता चला तो सती के शरीर को हवन कुंड में से निकालकर तांडव करने लगे और संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिसके कारण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। इस संकट से बचने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाए गए। और माता चिंतपूर्णी धाम में माता के चरण गिरे थे। और फ्रेंड्स, मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के मंदिर हैं। फ्रेंड्स, आप भी दर्शनों के लिए ज़रूर से आएं। फ्रेंड्स, पहाड़ों पे जो मौसम है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, पोल्यूशन कम होता है और जिधर भी नज़र डालो वहाँ पे ग्रीनरी होती है और इस ग्रीनरी को देख के आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था नैना देवी मंदिर वाले ब्लॉग में कि वहाँ पे पत्थर वाले पहाड़ हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिट्टी वाले पहाड़ हैं। और उस साइड व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये देखिए कितने ज़्यादा मंकी हैं। फ्रेंड्स, इस साइड जब आप आते हैं तो यहाँ पे मंकी आपको देखने को बहुत मिलेंगे। फ्रेंड्स, दोनों ही साइड व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मेरा तो हमेशा पहाड़ों की तरफ जब हम आते हैं तो ऐसे दिल करता है कि हमारा यहाँ पे घर हो। ये देखिए मंकी की फैमिली। फ्रेंड्स, मैं आपको देवी से जुड़ी एक और कथा के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पुरानी कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक युद्ध हुआ, जिसमें असुरों की विजय हुई। उस समय असुरों का राजा शक्तिशाली महिषासुर था, जो जीत कर स्वर्ग का राजा बन बैठा और सभी देवता धरती पर रहकर मनुष्य के भांति ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। असुर देवताओं पर बहुत अत्याचार करते थे। देवताओं ने एक दिन बैठकर आपस में विचार किया
और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। वे सब भगवान विष्णु जी के पास गए और अपने सारे कष्ट बताकर उन्हें कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने उन्हें देवी की आराधना करने को कहा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से उस देवी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, हमें उस देवी के बारे में बताएं जो हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिला सकती है। सभी देवताओं ने भगवान के कहे अनुसार देवी की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तीनों त्रिदेवों के अंदर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो सबके देखते ही देखते एक स्त्री के रूप में बदल गया। जैसे ही देवी प्रकट हुई, सब ने माता की स्तुति करना आरंभ कर दिया। सभी देवी देवताओं ने माता को कुछ न कुछ भेंट देना आरंभ कर दिया। शिव भगवान ने सिंह दिया, विष्णु जी ने कमल, इंद्रदेव ने घंटा, सागर देवता ने माता को बहुत ही सुंदर माला दी। इस प्रकार सभी ने देवी को कुछ ना कुछ उपहार भेंट किए। सबने हाथ जोड़कर माता से अपनी रक्षा करने के लिए माता से आग्रह किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने का वरदान दिया। इसके बाद माता ने महिषासुर से कई समय तक युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। सभी ने माता की जय जयकार की और माता को महिषासुर मर्दानी के नाम से पुकारा। इसके बाद माता का एक नाम महिषासुर मर्दानी भी पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थी माता से जुड़ी एक और कथा। फ्रेंड्स, माता को छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बिना सिर वाली देवी। तो इसके पीछे की कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी चंडी ने राक्षसों को एक भीषण युद्ध में पराजित कर दिया था, परंतु उनकी दो योगिनियां, जिनका नाम जया और विजया था, युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी रक्त की प्यासी थी। जया और विजया को शांत करने के लिए देवी चंडी ने अपना सिर काट लिया और उनकी खून की प्यास बुझाई। इसलिए वो अपने काटे हुए सिर को अपने हाथों में पकड़े दिखाई देती हैं। उनकी गर्दन की धमनियों में से निकल रही रक्त की धाराओं को उनके दोनों तरफ मौजूद योगिनियां पी रही हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है शिव जी छिन्नमस्तिका देवी की रक्षा चारों दिशाओं से करते हैं। ये 4 शिव मंदिर निम्न हैं: पूर्व के कालेश्वर महादेव, पश्चिम के नारायण महादेव, उत्तर के मुष्कुंड महादेव और दक्षिण के शिवबारी। ये सभी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से बराबर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है चिंतपूर्णी देवी छिन्नमस्तिका का निवास स्थान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही सीधे हाथ आपको एक पत्थर दिखाई देगा। ये पत्थर माईदास का है। यही वह स्थान है जहां माता ने भक्त माईदास को दर्शन दिए थे। भवन के मध्य में माता की गोलाकार की पिंडी, जिसके दर्शन भक्त कतारबंद होकर करते हैं। श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हैं। माता के भक्त मंदिर के अंदर निरंतर भजन कीर्तन करते हैं। मंदिर के साथ वट का वृक्ष है, जहां श्रद्धालु कच्ची मोली अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बांधते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ने पर एक बड़ का वृक्ष है, जिसके अंदर भैरव और गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मुख्य द्वार का प्रयोग नवरात्रि के समय में किया जाता है। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय उत्तर दिशा में पानी का एक तालाब है। पंडित माईदास की समाधि भी तालाब के पश्चिम दिशा की ओर है। पंडित माईदास द्वारा ही माता के इस पावन धाम की खोज हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। मंदिर अब कुछ ही दूरी पर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी माता चिंतपूर्णी के बारे में? आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही एक कहानी माता नैना देवी की मैंने एक वीडियो में शेयर की हुई है। माता नैना देवी के मंदिर सती माँ के नेत्र गिरे थे। फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी।
फ्रेंड्स, ये माना जाता है कि माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने से माता रानी सारी चिंताओं को हर लेती हैं, यानी सारी चिंताएं दूर कर देती हैं। अपने भक्तों से माता बहुत प्यार करती हैं। तो आप फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। और हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गई है। फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे जगह जगह पर पार्किंग के लिए बनी हुई है। फ्रेंड्स, रास्ते में चढ़ाई करते समय यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स की शॉप मिल जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर अच्छा सामान मिलता है। यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको किसी फ्रेंड को चढ़ाई करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर टैक्सी अवेलेबल है। आप मंदिर तक टैक्सी लेकर जा सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु नंगे पाँव भी जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब श्रद्धालु माँ के प्रति इतना प्यार प्रकट करते हैं। और ये देखिए बजरंगबली जी की मूर्ति। फ्रेंड्स, ये मंदिर के पास ही में ही दुकान है। हमने यहाँ से माता रानी के लिए प्रसाद लिया है।
बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।
मां सीताराम प्रांति सर्व बाधा विमुक्तो धन धान्य कांता निश्चय प्रधान निश्चय से शरणागत दिन अपनी प्राण लगे शरण मुझे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके फ्रेंड्स, इस पेड़ पे लोग मोली बांधकर अपनी विश मांगते हैं और जब विश पूरी हो जाती है तो वो मोली खोल देते हैं। मोली खोलते वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बांधी है वही खोलनी है, कोई भी खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, सुबह हमने कुछ खाया नहीं था तो इसीलिए दर्शन करने के बाद हमने एक प्लेट छोले भटूरे लिए, एक प्लेट डोसा और एक प्लेट हमने इडली की ली है और सारा कुछ बहुत टेस्टी था। और अब हमने ब्रंच कर लिया है, अब हम वापस चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से दर्शन हो गए हमारे और मन खुश हो गया। फ्रेंड्स, हमने दर्शन करने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग की, उसके बाद हमने ब्रंच किया। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो उसके बाद सीधा ही ब्रंच कर लिया और अब घर की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं आगे बैठ गई हूँ, सुबह मम्मा बैठे थे आगे और ब्रंच करने से पहले भी मम्मा ही बैठे थे, बट अब मम्मी कह रहे कि उनको पीछे बैठना है, इसलिए मैं अब आगे बैठ गई।
तो फ्रेंड्स, अब करते करते अभी आधा घंटा हो चुका है, तो हमने सोचा कि अब थोड़ी सी चाय कॉफ़ी पी लें। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने कॉफ़ी पी ली है। कॉफ़ी पी के वापस गाड़ी में आके बैठ गए हैं। कॉफ़ी पीने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, टायर्डनेस ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो गया है। थोड़े से सैंडविचेस लिए थे और थोड़े से हमसे बच गए, ज़्यादा खा नहीं हुए हमसे, तो वो पैक करने को भी कह रहे थे लेकिन हमने करवाए नहीं। पर अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी बहुत ही हमने शॉपिंग की है, वो हम आपको घर जाके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं घर जाके। तो फ्रेंड्स, घर पहुंच गए हैं। घर आने के बाद मैंने हाथ मुंह वॉश कर लिया था और मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं रजाई में ही बैठ गई। फ्रेंड्स मैंने सोचा कि रेस्ट बाद में ही करती हूँ। पहले जो जो शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।
और फ्रेंड्स हमने खाना बाहर ही खा लिया था, कॉफ़ी भी पी ली थी, तो अब तो भूख नहीं लगी है। अब बस शॉपिंग जो हमने की है वो आपको दिखा के हम सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है सारा सामान जो हमने ख़रीदा है। एक एक करके आपको मैं सब कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ शूज़ से। तो फ्रेंड्स ये मेरे पापा ने शूज़ लिए हैं ब्लैक कलर के, और ये ऑफिस पहनने के लिए लिए हैं फ्रेंड्स। पापा ने मेरी और मम्मा की हेल्प से अपने लिए ये शूज़ पसंद किए हैं। आपको कैसे लगे हैं? और साथ में ये मिला है शूज़ पहनने के लिए। इसे अब साइड पे रख देते हैं और बाकी का सामान आपको अब मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट हम ये मोबाइल की शॉप पे गए थे, वहाँ से ये हेडफोन ख़रीदे हैं। ये पैक थे बॉक्स में, मैंने ऑलरेडी निकाल के देख लिया। मुझे नई नई चीज़ें खोल के देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये हमने वहाँ पे चिंतपूर्णी मंदिर जब हम गए थे ना, तो वहाँ से हमने ये शॉप से लिया है। ये अजवाइन है फ्रेंड्स। जैसे जब पेट में दर्द होता है तो हम अजवाइन में नमक ऐड करके खाते होते हैं ना गर्म पानी से, ये इसमें ऑलरेडी होती है और बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ जाता है जब पेट दर्द होता है। और ये दूसरी चीज़ हमने ली है ये पिसा हुआ अनारदाना। ये फ्रेंड्स मैं रेसिपीज़ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं ये डालने के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट वहाँ पे एक प्लास्टिक की दुकान थी, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें मिल रही थी और बहुत चीप भी थी फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली है। ये फ्रेंड्स हो गया क्या कहते हैं इसे, टैप के सामने लगाने के लिए। मम्मा बता रहे थे कि जब इसे टैप पे लगाते हैं तो पानी का फ़्लो और भी तेज़ लगने लगता है। और मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी इसे यूज़ करने के लिए, मैंने घर आते ही सबसे पहले इसे लगा के देखा था और ये मुझे बहुत पसंद आया, तो हमने ये 2 लिए हैं। अगर आपको भी ऐसा कहीं पे दिखे तो आप भी इसे ज़रूर ख़रीदें। तो नेक्स्ट हमने ये साबुन रखने के लिए लिया है। ये 20 रुपीज़ का है, ये भी 20, ये दोनों 20। और इसे साइड पे कर देते हैं। और ये 10 रुपीज़ का है। ये काफ़ी चीप था, ये ले लिए हमने। नेक्स्ट हमने ये बाथ मग लिया है वाइट कलर में। ये था फ्रेंड्स 60 रुपीज़ में और ये काफ़ी बढ़िया लगा। कलर इसका मुझे वाइट बहुत पसंद आया। नेक्स्ट ये हमने कुछ ये कंटेनर्स लिए हैं फ्रेंड्स। ये कंटेनर्स भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के, ये हमने अलग शॉप से लिए हैं। ये अलग टाइप का है और ये शेप मुझे बहुत पसंद है। एक ये है और एक ये वाला है। इसमें फ्रेंड्स 3 पीसीस हैं और इसमें तो बहुत सारे हैं। ये दोनों सेम है लेकिन इनकी शेप्स अलग अलग हैं। आपको ये मैं खोल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, देखिए ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे ही दूसरा है जो राउंड कलर की शेप है ना, ये कितना छोटा है, इसमें ये बस लास्ट है। तो देखिए कितने हो गए ये पीसेस, 1 2 3 4 5 पीसेस हैं इसमें। और सेम ये जो राउंड शेप वाला है वैसा ही वो है, ऐसा ही वो है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। फ्रेंड्स ऐसी शेप के कंटेनर्स मम्मा को बहुत पसंद है और ये स्पेस भी कम यूटिलाइज़ करते हैं। और ये हो गया राउंड शेप वाला। इसमें भी ऐसे ही कितने सारे हैं, देखिए। अब लास्ट में आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको लास्ट में दिखाती हूँ हमने ये वूल लिया है। फ्रेंड्स मंदिर से आने के वक्त एक रास्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वूलन की शॉप थी, तो हमने वहाँ से ढेर सारी वूलन ली है। और ये फ्रेंड्स सिलाइयाँ हैं, ये देखिए 3 ली है हमने।
और आपको मैं ये सारी वूल दिखाती हूँ। अलग अलग कलर में ली है हमने। ये 2 होगी वाइट कलर की और ये कंपनी है ऑसवाल की। 2 वाइट है, दो होगी ब्लैक, 2 पिंक है, ये कलर आई डोंट नो, क्रीम कलर। ये होगी रेड की, रेड एक ही ली है, और ये एक ब्राउन कलर की, 2 है ये ब्राउन कलर की। तो फ्रेंड्स ये सारी हमने वूल ली है। उसके बाद हमने ये रबर बैंड ली है ब्लैक कलर में। तो ये दिखाती हूँ, 4 ऐसी बड़ी बड़ी ली हैं, 1 2 3, आई थिंक 3 ली है, 3 ली है फ्रेंड्स, सॉरी एक यहाँ पर है, ये लीजिए। तो 4 होगी ये, और ये 5 छोटी वाली। कैसी लगी आपको ये शॉपिंग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी सारी शॉपिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको ये शॉपिंग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और तो हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे कितनी सारी मोली इकट्ठी हो गई हैं। एक देखिए बिल्कुल जो ये रेड कलर की है, ये वाली, ये चिंतपूर्णी माता से है। ये एक और है, ये नैना देवी मंदिर गए थे उस टाइम की है। एक हमारे नेबर हैं कविता आंटी, उनके बेटी के बेबी होने वाला था, तो उन्होंने कंचके बिठाई थी, तो उस टाइम पे मेरे एक ये बांधी थी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कभी उतारती नहीं हूँ, जब तक ये अच्छे से घिस नहीं जाती, खुद टूट नहीं जाती, तब तक मैं तो नहीं उतारती हूँ इन्हें, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी शॉपिंग ये बता देना मुझे आप। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने छोटी एज में ही कुकिंग कहाँ से सीखी। तो फ्रेंड्स मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक़ था और मैं अच्छा खाना बना लेती थी। कुकिंग मैंने मम्मी से ही सीखी है, और उसके बाद मैंने क्लासेस ली हैं 6 महीने की कुकिंग क्लासेस, और ऐसे मैंने कुकिंग सीखी है। उसके अलावा मेरी मासियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मामा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे नाना नानी बहुत बढ़िया चीज़ें बनाते हैं। जैसे नाना नानी जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, जैसे पंजीरी होती हैं या कोई भी बादाम मिल्क होता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं मेरे मामा जी। अगर आप उनके हाथ का गाजर का हलवा खा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमने उसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। मतलब वो तो हलवाइयों को, बड़े बड़े शेफ़ों को, सबको फेल कर देते हैं। और मेरी सारी मासियों की अलग अलग स्पेशलिटी है। मेरी एक मासी राइस बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हैं, मेरी 2 मासियाँ पनीर की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनाती हैं कि ऐसे दिल करता है कि बस सुबह शाम पनीर पनीर ही हो। आप कोई भी पनीर की डिश कहोगे उन्हें बनाने के लिए, वो आपके सामने बना के पेश कर देंगी। उसके अलावा मेरी एक और मासी हैं, वो फ़ॉरेन में हैं, वहाँ पे वो शेफ़ का काम करती हैं। और ये सारी स्पेशलिटी है मेरे सारे मासी मामी नाना नानी में, तो थोड़ा सा तो गुण आना ही था मुझ में भी। तो ये ऐसी कुकिंग मैंने सीखी है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। चिंतपूर्णी माता के दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी आई होप कि अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आप भी अगर आसपास रहते हैं तो दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। और रास्ते में काफ़ी सारे शॉपिंग के लिए दुकानें हैं, आप ख़रीदें और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहें अपनी लाइफ को। फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।